यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को सुबह 10 बजे नमाज जनाजे के बाद किया जाएगा सुपुर्द खाक। मुरादाबाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई है। मुख्तार अंसारी का शव देर रात उसके पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया गया है। बांदा से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से लाया गया शव। मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्ला के मुताबिक देर से सौंपा गया मुख्तार का शव, इसलिए रात में सुपुर्द खाक करना संभव नहीं हुआ। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उमड़ी भारी भीड़। जनाजे में शामिल होने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं लोग। गैंगस्टर राजनेता मोहम्मद शाहबुद्दीन का बेटा उसामा भी मुख्तार के घर पहुंचने की खबर सामने आई, जनाजे में शामिल होगा। कालीबाग कब्रिस्तान पर सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए। भीड़ को देखते हुए किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई गई है। मुख्तार के बिस्तरा को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों के सामने किया गया पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा की सीजीएम गरिमा सिंह देंगी रिपोर्ट। मुख्तार के बेटे उमर ने पिता की मौत को बताया साजिश, कहा कि उन्हें जेल में दिया जा रहा था स्लो पॉइजन। मुख्तार और बेटे उमर की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया। मुख्तार ने कहा था कि बॉडी काम नहीं कर रही है, बैठने तक में दिक्कत होती है। सिकबतुल्ला अंसारी का आरोप, प्रशासन मुख्तार की मौत का बहाना बना रहा है। सभी लोग इस साजिश में शामिल हैं। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू की गई है। प्रयागराज और मैनपुरी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से निवर्तमान बसपा के सांसद अफजल अंसारी की फोटो आई सामने। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने संवेदना प्रोटेक्ट करने के लिए मुलाकात की। मुख्तार की मौत पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, परिवार के आरोपों की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया, कहा कि सरकार मनमाने ढंग से एक खास वर्ग के अपराधियों को मार रही है। कांग्रेस नेता और अधीर रंजन ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा कि जेल में भी अपराधी सुरक्षित नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर अटैक, कहा कि यूपी में कानून का नहीं बंदूक का शासन चल रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, वोट बैंक के लिए मुख्तार अंसारी की मौत को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्ष को नसीहत, मौत पर ना करे राजनीति, कानून अपना काम कर रहा है। सवाल उठाने वालों को बीजेपी का जवाब, सिद्धार्थ नाथ बोले सपा बसपा ने हमेशा मुख्तार को संरक्षण दिया। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का बयान, मुख्तार को पहले की सरकारों का संरक्षण मिला था। रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह का खुलासा, 2004 में कृष्णानंद की हत्या के लिए मुख्तार ने खरीदी थी एलएमजी, 1 करोड़ में डील किया था। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएमजी। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने के लिए दबाव बनाया था। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए, कहा कि भगवान ने हमें न्याय दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा सम्मान समारोह। 5 में से 4 विभूतियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति भवन में लाल कृष्ण आडवाणी की उपस्थिति की संभावना कम। 31 मार्च को घर जाकर सम्मान देंगे राष्ट्रपति। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति और पीएम को धन्यवाद दिया। बोले कि यह बिहार के लोगों के लिए गौरव का क्षण है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर गौरव का क्षण बताया। पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। 1823 करोड़ के आयकर नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। आईटी के नोटिस पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन बोले, बीजेपी ने भी जानकारियां छिपाई हैं। 4600 करोड़ रुपए वसूले इनकम टैक्स। कांग्रेस को आईटी नोटिस मिलने पर बोले सांसद अरविंद सावंत, विरोधियों को खत्म करने के लिए सही गलत सब कर रही है बीजेपी। कांग्रेस के बाद सीपीआई को इनकम टैक्स का नोटिस 11 करोड़ बकाया भुगतान करने को कहा गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, गरीबों की भलाई के लिए टैक्स का होता है इस्तेमाल, कांग्रेस वंचितों के खिलाफ। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की 9वीं लिस्ट। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने राजस्थान के राजसमंद और भीलवाड़ा के 2 उम्मीदवार बदले। कर्नाटक के बेल्लारी, चामराजनगर और चिकबालपुर में से भी 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से सीपी जोशी को मैदान में उतारा है, जबकि राजसमंद से अब दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है कांग्रेस। मैनिफेस्टो पर उत्तर दक्षिण में रैली भी करेगी कांग्रेस। एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। मुंबई में शाम को 4 बजे ऐलान होगा। एनसीपी शरद की पहली लिस्ट में बारामती से सुप्रिया सुले को टिकट मिलना पक्का है। वर्धा से अमर काले, अहमदनगर से नीलेश लंके और रावेर से रविंद्र पाटिल को मिल सकता है टिकट। महाराष्ट्र में आज 2 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है शिवसेना उद्धव गुट। संजय राउत बोले, अभी हमारे हिस्से की 5 सीटों पर ऐलान बाकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, कहा कि 5 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, हमने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है।
महाराष्ट्र के सातारा में शरद पवार ने पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया, कहा कि इस बार अलग तरीके से लड़ना होगा चुनाव। सातारा के सांसद श्रीनिवास पाटिल ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। शरद पवार बोले, अगले 2 दिन में होगा नए उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को शिंदे शिवसेना का ऑफर। संजय शिशराट बोले कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट वाले बयान पर भड़के संजय राउत, पूछा कि क्या महाराष्ट्र में के अलावा पूरे देश में भी फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, महाराष्ट्र की 3 सीट पर अब भी विवाद बना हुआ है, एमवीए में चल रही है चर्चा। पप्पू यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस से सिंबल नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। बिहार में महागठबंधन ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया से कटा पप्पू यादव का टिकट। पप्पू यादव पर सवाल यादव पूछने पर बोले तेजस्वी यादव, हमारा गठबंधन व्यक्ति से नहीं बल्कि पार्टी से हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, मजबूती से चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा कि 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें बनेंगी, एक केंद्र में दूसरा हिमाचल में। रोड शो के दौरान बोली कंगना रनावत, मंडी के लिए मैं कोई हीरोइन या स्टार नहीं, बेटी हूं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। कंगना रनावत से हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सवाल, आपदा के वक्त कहां थी, आप लोगों से क्यों नहीं मिली। 31 मार्च को इंडी अलायंस की दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी महारैली। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत गठबंधन के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। विपक्षी रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी भी शामिल होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी आएंगे। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा कि जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नई याचिका दायर की गई है। पहले भी हाईकोर्ट ने एक ऐसी याचिका खारिज की है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ का उगाही का आरोप। बोशीराट में पदयात्रा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा के लिए वोट मांगे। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने एनसीडब्ल्यू में की शिकायत। टीएमसी नेता पर निजता हनन का आरोप लगाया। आरएसएस ने फेक पोस्ट को लेकर नागपुर पुलिस और चुनाव आयोग को शिकायत की। लोगों से भी आधिकारिक बयान पर विश्वास करने को कहा। भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा ने 23 पाकिस्तानी समुद्री लुटेरों के चुंगल से बचाया। समुद्री लुटेरों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेके। अरुणाचल के लोंगडिंग में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पथराव, एसपी हुए घायल। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए हाफिज खान होंगे कैंडिडेट, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली Y+ सिक्योरिटी, अब सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे आजाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला। झारखंड के जमशेदपुर में आग का कहर, वर्मा माइंस के लाल बाबा ट्यूब कंपनी में आग लगने से दहशत फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग से लाखों के सामान के नुकसान की आशंका है। राजूपाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपी दोषी करार। माफिया अतीक और अशरफ भी हत्याकांड में नामजद। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में आरोपियों के ऊपर इनाम घोषित किया गया। एनआईए ने मुसाफिर और अब्दुल मतीन पर 10-10 लाख के इनाम की घोषणा की है। बिहार के मोतिहारी में सिरफिरे ने पत्नी समेत 3 बच्चियों पर धारदार हथियार से हमला किया, हत्या की। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 पिस्टल सहित 22 अवैध हथियार भी बरामद। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने मारी रेड। फैक्ट्री चला रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों पर कर रही है पूछताछ। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए बनाए गए हथियारों के लिए ग्राहक खोज रहे थे आरोपी। पुलिस इस मामले में अब एक शख्स की और तलाश कर रही है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में नए बीजेपी ऑफिस का निरीक्षण किया, कहा कि पूरा प्रदेश और देश मोदीमय हो गया है। त्रिपुरा सीएम ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। अगरतला में बनाया गया ऑफिस। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया ने खेला क्रिकेट, पिच पर जमकर उड़ाए चौके और छक्के। पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज हुई। नवजात बच्ची का भगवंत मान ने नियामत कौर नाम रखा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ ताजा बर्फबारी। रोहतांग में अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर। उज्जैन में रंग पंचमी पर बाबा महाकाल के मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। भारी संख्या में भक्त में आरती में शामिल हुए, हर हर महादेव के नारे लगाए। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें हफ्ते उछाल दर्ज। ऑल टाइम हाई 642 अरब 63 करोड़ डॉलर हुआ है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 14 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने 22 मार्च को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। भारत में लॉन्च हुआ पहला 6000 NAH बैटरी वाला फोन पोवा 6 Pro। 70 वॉट की होगी चार्जिंग कैपेसिटी। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब की टक्कर। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा मैच। शाम को 7:30 बजे टक्कर होगी। आईपीएल में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन का लक्ष्य दिया था। जीता का पीछा करते हुए
कोलकाता की टीम ने 7 विकेट से हराया था। कोलकाता की टीम ने 17वें ओवर में जीत लिया था मैच। केकेआर की टीम 3 विकेट खोकर 186 रन बनाकर मैच जीती। आरसीबी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता के खिलाफ जीत का इंतजार। 2016 से कोलकाता का बेंगलोर में विजय रथ जारी है। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 50 रनों की पारी खेली। सुनील नरेन ने 47 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 39 रन बनाए। कोलकाता की सलामी बल्लेबाज ने की ताबड़तोड़ बैटिंग। सुनील नरेन और सॉल्ट की जोड़ी ने करीब 86 रन जोड़े। श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर दिलाई जीत। श्रेयस ने मयंक डागर की गेंद पर छक्का लगाया। आरसीबी के गेंदबाज अलजारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज महंगे साबित हुए। यश दयाल, मयंक डागर और विजय कुमार को एक एक विकेट मिला। टॉस हारकर बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने नाबाद 83 रन की पारी खेली। कैमरून ग्रीन 33 और मैक्सवेल ने 28 रन बनाए। कोलकाता के लिए हर्षित राणा और आंद्रे रसेल ने 2-2 विकेट झटके। सुनील नरेन को 1 विकेट मिला। कार्तिक को सॉल्ट ने किया रन आउट। सुनील नरेन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सुनील ने 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाए। नरेन को 1 विकेट मिला। विराट कोहली बने सिक्सर किंग। डिविलियर्स क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। आईपीएल में किसी एक टीम के लिए लगाए सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड। विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक 241 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल के 239 और एबी डिविलियर्स के हैं 238 छक्के। आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसिस ने हार का ठीकरा पिच पर फोड़ा। कहा कि पिच धोखेबाज निकली। रियान पराग की शानदार बैटिंग देखकर इरफान पठान ने भविष्यवाणी की। कहा कि अगले 2 साल में टीम इंडिया में खेलते नजर आएंगे रियान। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम टॉप पर काबिज। कोलकाता दूसरे नंबर पर। मुंबई, लखनऊ और दिल्ली को जीत का इंतजार। आईपीएल के पर्पल कैप की रेस में विराट कोहली सबसे आगे। विराट ने अब तक सबसे अधिक 181 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप की रेस में मुस्ताफिजुर सबसे आगे। पाकिस्तान की टीम 8 साल बाद करेगी आयरलैंड का दौरा। 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर मंडराया खतरा। बाबर आजम को फिर से मिल सकती है टीम की कमान। बाबर आजम से सफेद बॉल की कैप्टनसी की पेशकश की गई है। अमेरिका की T20 टीम में कोरी एंडरसन को मिला मौका। कनाडा के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल हुए उन्मुक्त चंद अमेरिका की टीम से बाहर। T20 विश्व कप में अमेरिका की टीम में शामिल हो सकते हैं कोरी एंडरसन। 2018 में न्यूजीलैंड के लिए एंडरसन ने खेला था आखिरी मैच।